हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज का हम लेक्चर ले रहे हैं हमारा जो क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वेक्टर, जिसे हम सदिश कहते हैं। सदिश के बारे में हमने क्लास 11th में कुछ बेसिक्स पढ़े थे फिजिक्स में। हम मैथ्स में पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राशियाँ हमने दो प्रकार की पढ़ी थी। ठीक है, पहली राशि पढ़ी थी हमने सदिश, दूसरी राशि पढ़ी थी हमने अदिश। सदिश और अदिश में क्या अंतर है? सदिश को व्यक्त करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है और एक दिशा। जबकि अदिश में क्या होता है? अदिश में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अगर हमारे पास सिर्फ परिमाण है तो ही काफ़ी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सदिश राशि को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे? जैसे कोई ट्रेन है तो 40 किलोमीटर से चल रही है, ये इसका परिमाण हो गया। 40 किलोमीटर से चल रही है। अगर हम इसको दिशा भी दे दें, जैसे 40 किलोमीटर से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, तो ये हमारी एक सदिश राशि हो जाती है। इसी प्रकार अगर इसका एग्जांपल है तो मैं सीधे सिर्फ 40 किलोमीटर से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ परिमाण दिया है, कोई दिशा नहीं है, तो ये हमारी अदिश राशि हो गई। ठीक है, अब सदिश राशि की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही सदिश है। सदिश, ठीक है, तो सदिश में हमने क्या पढ़ा है कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है? एक तो परिमाण की, सेकंड दिशा की। ठीक है, अब सदिश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो पहले वो देख लेते हैं। सदिश को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम उसको एक तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका पूंछ कहलाती है, ये इसका सिर। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक कोई सदिश है ए बी राशि को अगर हम सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो ए बी के ऊपर हम ये तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है, ए बी। इसी प्रकार कोई एक राशि ले लें ए, ये हमने इसके ऊपर ये चिन्ह लगा दिया, मतलब ये सदिश राशि है। ठीक है, अगर ए बी की अगर बात करें हम ए बी, तो जो इसमें जो पहला अक्षर लिखा होगा वो हमारा ए प्रारंभिक बिंदु होगा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, जबकि जो बी जो कि लास्ट अक्षर होगा वो उसका अंतिम बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, ये आप ए हमारा प्रारंभिक होता है, बी अंतिम बिंदु। ये हमने क्यों समझा है उसका हमारे आगे आएगा जब हम दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा, अंतिम बिंदु कौन सा, ये भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आगे होगा वो प्रारंभिक, जो पीछे होगा वो अंतिम बिंदु। ठीक है, अब सदिश पढ़ा है तो सदिश का मापांक भी पढ़ लेते हैं। तो सदिश के मापांक, जैसे कोई हमारा ए बी सदिश है तो मापांक को हम क्या करेंगे? मापांक को मोड के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल की तरह थ्रू समझें तो हमारा सदिश कोई हमने ए बी ले लिया, अगर उसका हम मापांक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ मोड का चिन्ह लगा देंगे और अंदर हमारा वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, अगर बात करें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक सदिश दे दिया कोई भी ए बी 2i प्लस जे। आई जे क्या है? हमारी दिशाएं हैं, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम आगे वीडियो चलेगा। आई एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करती है, जे वाई एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसका हम मोड निकालें मापांक, ठीक है, इसको पहले दोनों तरफ हम लाइन कर देते हैं तो ये हमारा मोड कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका परिमाण होता है ना, जैसे आई के पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे के पास क्या है 1 है आगे, तो 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसका क्या निकालते हैं? मोड निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो √5। ए बी का मोड क्या हो गया? √5। तो मोड निकालने का ये तरीका है। जो भी हमारा सदिश है एक्सेस के सापेक्ष, उसका जो आगे होगा, जो भी इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस दूसरी जो हमारी राशि होगी उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसका रूट फाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे सदिश के प्रकार पर। तो देखिए, सदिशों के प्रकार, सदिश पढ़ लिया, अब कुछ सदिशों के प्रकार होंगे, तो सदिश के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हमारा मात्रक सदिश, मात्रक या जिसे हम कहते हैं इकाई सदिश, इंग्लिश में हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, ये हमारी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इनका मीनिंग हमें इम्पोर्टेंट है, हमारी परिभाषाएं और मैथ में नहीं आती। ठीक है, तो मात्रक सदिश पढ़ते हैं। इकाई सदिश,
इकाई सदिश उस सदिश को कहेंगे कि जिस सदिश का मापांक इकाई हो। मापांक इकाई हो। मापांक हम पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं। अगर इस मापांक की वैल्यू हमारे 1 आए तो हम कहेंगे वो हमारा मात्रक सदिश है, ठीक है, या इकाई सदिश। अब इकाई सदिश को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इकाई सदिश को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैप से रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारा कोई सदिश हमने ए लिया है, ठीक है, ए हमारा क्या है, कोई सदिश, हमें कह देगा इसका एकांक सदिश मात्रक सदिश, इकाई सदिश, इसी का एक नाम है एकांक सदिश, ठीक है। का आप इकाई सदिश फाइंड अप कीजिए तो हम क्या करेंगे, इकाई सदिश को हम किससे लिखते हैं? ए कैप से। तो हमारा सदिश क्या है? ए के ऊपर कैप लगा दिया, ये होता है हमारा ए सदिश और उसके मापांक, ये हमारा मात्रक सदिश होता है, ठीक है। दूसरा सदिश हम पढ़ते हैं हमारा शून्य सदिश। शून्य सदिश को हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जिस सदिश का मापांक 0 होता है, सदिश का मापांक शून्य होता है, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अर्थात कोई हमारा सदिश ए है और अगर उसका मोड हमारे 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे शून्य सदिश, ठीक है। तीसरा सदिश हम देखते हैं सम सदिश। सम सदिश यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। अगर जैसे आप समझिए जैसे हमारे कोई 2 वेक्टर है, 2 सदिश ए और बी मान लीजिए, आप ज्योमेट्री से समझिए, ठीक है। एक सदिश ये है और एक दूसरा सदिश भी ये है। अगर दोनों की दिशा समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिशा समान हो। परिमाण की बात नहीं की हमने, सिर्फ दिशा की समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? समदिश सदिश। इसका नेक्स्ट है समान या तुल्य सदिश, जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सम सदिश और तुल्य सदिश में क्या अंतर है? तो देखिए सम सदिश में तो क्या दिशा समान थी, ठीक है, परिमाण समान नहीं था, परंतु जब समान या तुल्य सदिश की बात करेंगे तो जैसे हमारे कोई ए और बी 2 वेक्टर है, तो ठीक है, तो उनके परिमाण व दिशा दोनों समान होंगे, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर ये हम एक डायग्राम कोर के बताएं तो देखिए ये एक सदिश है हमारा, जितना ये सदिश होगा जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी होगी और दोनों की दिशा समान होगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश किसे कहेंगे? अगर हमारे 2 सदिश ए व बी है, अगर उनकी दिशा विपरीत है, इस वाले में क्या था, सम सदिश में दोनों की दिशा समान थी। अगर किसी सदिश की दिशा, 2 सदिशों की दिशा अगर अलग अलग हो, जैसे एक सदिश की दिशा ये होगी, जो ये तीर का निशान होता है वो हमारी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और दूसरा सदिश इसकी दिशा ये हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश, ठीक है, दिशा विपरीत हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऋण सदिश, ठीक है। ऋण सदिश, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा ऊपर? समान सदिश या तुल्य सदिश, इसमें हम पढ़ रहे हैं ऋण सदिश। ऋण सदिश किसे कहते हैं? 2 सदिश जैसे हमने कोई मान लिए ए व बी, ठीक है, उनके परिमाण समान हो, परिमाण तो क्या हो? समान हो, परंतु जो उनकी दिशा होगी दिशा विपरीत हो, तो इस प्रकार की सदिश को हम क्या कहते हैं? ऋण सदिश, ठीक है। चित्र से समझिए, 2 सदिश है, एक सदिश की दिशा इधर है, एक सदिश की दिशा इधर है, दोनों के परिमाण क्या है? समान, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऋण सदिश। नेक्स्ट एक सदिश देखते हैं जिसका नाम है हमारा स्थिति सदिश। तो देखिए स्थिति सदिश क्या होता है, जैसे कि हम एक 2D डायग्राम बनाया है, ये इसका मूल बिंदु है O, कोई हमारा आकाश में कोई भी बिंदु P है, ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु P की जो स्थिति होगी ना, मूल बिंदु क्या O और आकाश में कोई पॉइंट क्या है P, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश, ठीक है। लिख सकते हैं हम मूल बिंदु, इसे इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष
बिंदु P की स्थिति को हम स्थिति सदिश कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? OP से। ठीक है, अब हम हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम सदिशों का योग पढ़ेंगे। तो देखिए, सदिशों का योग भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जब सदिशों का योग करेंगे तब काम आएंगे, परंतु हम इनके डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो हम इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे, सीधे ही समझेंगे। तो देखिए, हमने कोई मान लिया दो सदिश है हमारा, माना पहले चित्र से समझते हैं। त्रिभुज है तो हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है। ठीक है, इस सदिश की दिशा क्या है? AB, इसकी दिशा क्या है? BC। तो हमने AB एक सदिश मान लिया जिसको हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक सदिश हमने BC मान लिया जिसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो त्रिभुज नियम कहता है कि जो ये परिणामी हमारा सदिश AC होगा वो इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। तो AC हमारा क्या होगा? A प्लस B होगा। इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये होता है, यदि दो सदिश, यदि एक ही क्रम में, दो सदिश है एक ही क्रम में, ये और ये एक ही क्रम में लगातार है, एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हो तो उनका योग, तो उन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हुई? ये वाली त्रिभुज की तीसरी भुजा, उनका योग, तीसरी भुजा का योग उल्टे क्रम में त्रिभुज योग रिप्रेजेंट करता है। इन दो भुजाओं का योग मतलब परिणामी भुजा उल्टे क्रम में, यानी देखो ये अगर ये इस तरफ इधर आता तो इसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए थी? ये, परंतु ये उल्टे क्रम में रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका रिजल्ट उल्टे क्रम में आता है। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे चतुर्भुज नियम। तो देखिए, चतुर्भुज नियम, तो चतुर्भुज नियम भी पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, सेम इसी की तरह इसमें भी ट्रायंगल लॉ लगता है। तो देखिए, ये हमारा विकर्ण है, डायगोनल बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। तो ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। इसी में ये सेम है कि अगर ABCD, ठीक है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, कि अगर रिजल्ट त्रिभुज की मतलब चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इनका परिणामी रिजल्ट होगा, परिणामी सदिश दोनों सदिशों के योग के बराबर और विपरीत दिशा में, ये इस तरफ सदिश है, ये इस तरफ सदिश है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस तरफ। ठीक है, ये हमारा ये होता है, ये ट्रिक इधर में अप्लाई होती है। जैसे AB हमने A मान लिया, BC हमने B मान लिया। ठीक है, तो जो AC होगा, AC हमारा A प्लस B होगा। ये हमारा चतुर्भुज नियम कहता है। पर्टिकुलर इसका स्टेटमेंट है, यदि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं होगी द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इन सदिशों के योगफल को, इन दोनों सदिशों के योगफल को चतुर्भुज के विकर्ण, जिसका आरंभिक बिंदु हमारा जो पहला सदिश है उसका पॉइंट ही होगा, आरंभिक बिंदु वही हो जो द्वितीय सदिशों का हो, तो प्रदर्शित किया जाता है। तो इस नियम को हम चतुर्भुज नियम कहते हैं। ठीक है, तीसरा इसका नियम है बहुभुज नियम। जब हमारे पास एक से अधिक हो, बहुभुज नियम, एक से अधिक सदिश हो, सॉरी मैंने अधिक बोल दिया, अगर एक से अधिक सदिश हो तो उनका हम योग कैसे करेंगे? तो सेम इसी की तरह A प्लस B प्लस C करेंगे। जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं, एक ये सदिश हो गया, एक ये सदिश हो गया, तीसरा सदिश ये हो गया, चौथा सदिश ये हो गया, पांचवा सदिश ये हो गया। तो देखिए, इनकी दिशा क्या है? दिशा ये है, कंटिन्यू चल रही है, परंतु जो इनका रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट हमारा विपरीत क्रम में आएगा, यानी परिणामी सदिश की दिशा ये होगी। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ABCDEF, AF की बात करें, AF हमारा होगा, अगर AF होगा हमारा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF। ठीक है, ये हमारा होगा। अगर इसको हम ABC से रिप्रेजेंट करें, ABCDE, तो हमारा AF हो जाएगा रिजल्ट इसका, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। ठीक है, ये हमारे तीन नियम थे।
तो इससे नेक्स्ट है हमारा सदिशों का योग, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हम पहले पढ़ चुके हैं 11th में। अब जो हमारा आएगा वो हम पढ़ेंगे हमारा जो इस मैथ के क्लास 11th में है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये वाला वीडियो हमने जो हमारा क्लास 11th है उसके बेसिक्स पे लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उसके पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। इन सारे वीडियोज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। क्लास 9 से लेके 12 तक के पूरे आपको वीडियो अपलोड मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।